बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल झंग रंग तो अंसर खान बलोच का सलाम कबूल करो। नाज़रीन, आज साढ़े चैनल झंग रंग ते जड़ी शख्सियत मौजूद हैं, मोहतरम जनाब उमैर अल गज़ाली साहब आज साढ़े मेहमान हैं। पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी एक तंजीम है, उस तंजीम दे हिंदी चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं तुहाडा बड़ा शुक्रगुजार हाँ, तुसीं आज साढ़े यूट्यूब चैनल झंग रंग नूं खसूसी तौर पर सर टाइम दिता है। अच्छा सर, पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी ये की है सर जी? पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी नौजवानों की एक तहरीक है, जिसको इन शॉर्ट यूँ बयान किया जा सकता है कि ये बरसग़ीर में चलाई जाने वाली तहरीक खिलाफत का टूटा हुआ तसलसल है। अच्छा, जो हमारे अकाबरीन और असलाफ़ अली बिरादरान, अल्लामा इकबाल और अकाबिर उलमाए हिंद ने चलाई, फिर हालात की गर्द उस पर चढ़ गई और नौजवान अपनी खिलाफत से और इस्लाम से दूर हुए। हमारा मेन बुनियादी मकसद निज़ाम इस्लाम की जदोजहद करना है और तरीक़ खिलाफत के टूटे हुए तसलसल को दोबारा कायम करना है। अच्छा सर, ये तंजीम कदन बनी और किसने इस तंजीम को बनाया? तंजीम बनाने में तो हमारे साथ 5 बुनियादी अराकीन थे जो नौजवान थे और बेसिकली ये झंग में बनाई गई थी। अल्लाह ने इसको फिर कबूलियत दी और अब तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम हैं इसकी मेंबरशिप मौजूद है। और नाचीज़ ने इनिशिएटिव लिया और मैं ये समझता हूँ कि तंजीम अल्लाह ने बनवाई है और हम वसीला है। अच्छा सर, अगर इस कोई मेंबरशिप हासिल करना चाहता है उसका की तरीक़ाकार है और तुसी केड़े प्रोजेक्ट्स ते काम आजकल कर रहे हो? मेंबरशिप हमारी अमूमी और अवामी मेंबरशिप अभी नहीं है। उसमें यह है कि हम बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ग्रास रूट लेवल पर क़यादत बनाई ही नहीं गई और समझाई ही नहीं गई, तरबियत ही नहीं की गई। और हम 313 असहाब बदर की ममासलत को सामने रखते हुए 313 पाकिस्तान से ऐसे नौजवान चाहते हैं जिनकी हम ख़ुद तरबियत करें, उनको फ़हम दें, उनको क़यादत के लिए तैयार करके मैदान में उतारें। और जब 313 और उनके रुफ़का 313 के आगे उनके रुफ़का तैयार हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम अवामी मेंबरशिप का आगाज़ करेंगे। अभी हमारा ऑनलाइन तरीका भी होता है और बलूचिस्तान जैसे इलाके जहाँ नेट की सहूलत नहीं है वहाँ रिटर्न मेंबरशिप भी चल रही है। फिर हमारे अखबार भी है, मीडिया विंग भी है, वकला विंग भी है, असाज़ा विंग भी है, साइबर फोर्स भी है, ख़वातीन का विंग भी है, असाज़ा का विंग भी है, तलबा का विंग भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वह जमात है जिसमें पाकिस्तान के लिबरल और मजहबी दोनों तबकात शामिल हैं और इसमें उलमा भी शामिल हैं। और उलमा विंग भी बहुत मजबूत उलमा विंग और आलमात विंग अलग से ये हमारे तंजीम का हिस्सा है। और उलमा, लिबरल, मजहबी और हर किस्म का नौजवान, हमने ये बुनियादी फ़लसफ़ा रखा है कि कोई भी मुसलमान चाहे गुनहगार है या जैसा भी है, लिबरल है या सेकुलर है या मजहबी है, मुसलमान होना सिर्फ ज़रूरी है पाकिस्तान ज़िम्मेदार शहरी की मेंबरशिप के लिए। अच्छा, मेंबरशिप लोग हासिल कर सकते हैं क्योंकि तुसी फरमा रहे हैं कि मेंबरशिप असी नहीं दे रहे हैं। फिर सर तुसी मेंबरशिप नहीं दे रहे तो कितने लोग तुहाडे नाल ऐड हैं और तुसा उन्होंने मेंबरशिप किस बिहाफ ते दिती है? इस वक्त तक हमारी जो जदोजहद का तसलसल है उसके नतीजे में हर सूबे में सूबाई शूरा कायम हो चुकी है। पाकिस्तान के कुवैत, सऊदीया, बहरीन, दुबई, ओमान, इटली, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में काम हमारा जारी है। और हम पंजाब में और सिंध में डिवीज़न लेवल पे काम शुरू कर चुके हैं। बाकी सूबों में हम बहुत जल्द डिवीज़न लेवल पर भी आएंगे। यानी कि हम अलग हर तरह के तसलसल के साथ मरला वाइज क़यादत डेवलप कर रहे हैं। जब तक क़यादत ही ना हो तो हम मेंबरशिप का क्या करेंगे? मेंबरशिप में तो आवाम को ऐसे हम बाउंड करके रखने वाली बात है, या दूसरी तंजीमों की तरह ज़ाया करने वाली बात है। हम मेंबरशिप तब करेंगे जब हम समझेंगे कि हमारी क़यादत उसका बोझ उठा सकेगी और अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा कर सकेगी। अच्छा सर, ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ काम कर रहे हैं या तुसी चेयरमैन हो, इसका क्राइटेरिया की है, मतलब इसके ओहदे कितने हैं और किस किस तरह तुसा उन्हां ओहदियां नूं डिवाइड करते हो? बेशक हम इस बात पर कायम है वअमरुहुम शूरा बैनहुम कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी फ़ैसला करो शूरा के फ़ैसले के मुताबिक करो। तो हमारा मेन जो थिंक टैंक है और मेन जो मजलिस शूरा है, जिसको कोर कमेटी भी आप आम ज़बान में कह सकते हैं, जो आम जदीद अल्फाज की सूरत में, वो बुनियादी तौर पर
چیئرمین کے متحد کام کرتی ہے اور چیئرمین اس کے جو بھی کسی بھی فورم کا جو ہمارا ونگ ہے یا فورم ہے یا تنظیمی ذمہ دار شہری کا ڈائریکٹ فیصلہ ہے وہ شورا میں رکھا جاتا ہے. باقی چیئرمین آزاد ہے کہ وہ ذمہ داری جس کو مرضی دے، لیکن وہ شورا کو مطمئن کرنے کا اور اس کے اعتماد کے ووٹ کا پابند ہے. اچھا سر جی، کیونکہ تہاڈا تعلق جنگ نال ہے اور جنگ بنیادی طور تے انتہائی پسماندہ علاقہ تصور کیتا ویندا ہے جس دے وچ تعلیم دی بھی کمی ہے، شعور دی بھی کمی ہے اور میں سمجھنا کہ لیڈرشپ دی بھی کمی ہے. کیا یہ مطلب میرا جڑا یہ سوچ ہے ٹھیک ہے؟ واقعی جنگ دے وچ لیڈرشپ دی کمی ہے، تعلیم دی بھی کمی ہے اور شعور دی بھی کمی ہے؟ دیکھیں، دیکھا جائے تو پورے ملک کے اندر قیادت ہے ہی نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. انہوں نے ٹاٹا کمپنی انڈیا سے تنگ سرمایہ کاروں کی نشاندہی کی تھی جو کہ چاہتے تھے کہ ایک نیا خطہ آباد ہو، وہاں ان کا کاروباری تسلط ہو، اور وہی 25-20 خاندانوں کا تسلط قائم ہے. مسلط شدہ نظام میں نصب شدہ بندے لائے جاتے ہیں اور استعمال کر کے پھر نئے چہرے بدل دیے جاتے ہیں. تو قیادت جو ہے وہ تیار ہوئی نہیں یا ہونے دی نہیں گئی. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ اب ہم تمام اپنی ہم ذہن جماعتوں کو ملکی لیول پر جلد اکٹھا کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لاہور میں اہم میٹنگز جاری ہیں اور اسلام آباد میں بھی جاری ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ملکی لیول پہ ہم اپنی ہم ذہن جماعتوں کا ایک نیٹ ورک بنائیں اور نوجوانوں کو صحیح نظریاتی قیادت کا پہلو سمجھائیں کہ اسلام خلافت کے ساتھ وابستہ ہے. اچھا تسی سر خلافت دی گال کر رہے ہو جبکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. جمہوریت اور خلافت دے وچ تے سر بڑا ڈفرینس ہے. پھر تسی خلافت کو کس طرح قائم کر سو؟ دیکھو جی، ہم اس وقت بھی موجودہ نظام کے اس حد تک خلاف نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ انسان اپنی وسعت کے مطابق مکلف ہے. یہی وجہ ہے کہ پاگل اور دیوانے پر نہ نماز فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تم جتنے تیرے اندر قابلیت ہے اتنا تو کام کر. تو چنانچہ ہم اپنی قابلیت کے مطابق ابھی اس جمہوریت کو برداشت کیے ہوئے ہیں. جب عوامی اور پاکستان کی عوام کی مشترکہ اجتماعی رائے ہمارے ساتھ اکثریت کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی کہ ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے حکومتوں کو اور ہمارے اداروں کو عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے نظام میں اصلاحات لے کر آنا ہوگا. جی بہت شکریہ محترم جناب عمیر الغزالی صاحب، تسی آج ساڈے یوٹیوب چینل جنگ رنگ دے مہمان بنے. اس دے نال ہی اپنے میزبان انصر خان بلوچ نو اجازت دیو. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو نو لے کے تواڈی خدمت دے وچ دوبارہ حاضر ہوساں. اس ویلے تائیں یوٹیوب چینل جنگ رنگ نو ویکھدے رہو.